नागिन राजकुमारी का श्राप बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा विजयसेन का शासन था। उनका महल भव्य था, परंतु उसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी नंदिनी एक भयंकर श्राप से ग्रसित थी। जन्म के समय ही उसे एक श्राप मिला था कि सूर्योदय होते ही वह नागिन बन जाएगी और सूर्यास्त होते ही पुनः मनुष्य रूप में लौटेगी। इस रहस्य को केवल राजा, रानी और राजमहल की सबसे भरोसेमंद दासी माधवी जानते थे। श्राप के कारण नंदिनी को सूर्योदय से पहले ही महल के एक गुप्त कक्ष में भेज दिया जाता था, जहाँ उसे कोई देख न सके। वहाँ एक विशाल कक्ष था जिसमें एक रहस्यमय सुरक्षा मंत्रों से युक्त तालाब था। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती, नंदिनी उसमें प्रवेश कर जाती और एक दिव्य नागिन में बदल जाती। उज्जैनी के पड़ोसी राज्य का युवराज आर्यन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जब उज्जैनी पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा, तब राजा विजयसेन ने उसकी मदद मांगी। आर्यन जब उज्जैनी आया तो रात्रि भोज के समय उसकी पहली भेंट राजकुमारी नंदिनी से हुई। राजकुमारी की सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। नंदिनी को देखते ही आर्यन का हृदय उसके प्रति आकर्षित हुआ, परंतु नंदिनी जानती थी कि यह प्रेम असंभव है। वह हर रात उससे बात करती, लेकिन जब भी आर्यन मिलने की इच्छा प्रकट करता, नंदिनी टाल जाती। तुम मुझसे प्रेम मत करो आर्यन, यह रिश्ता हमें केवल दुख देगा, नंदिनी ने एक रात कहा। प्रेम में कोई बाधा नहीं होती नंदिनी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आर्यन ने उत्तर दिया। आर्यन को यह अजीब लगा कि कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद नंदिनी को नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि उसकी दासी माधवी भी केवल रात में ही उससे मिलती थी। एक रात आर्यन ने गुप्त रूप से महल में घूमते हुए देखा कि सूर्योदय से पहले नंदिनी को कुछ सैनिक महल के एक गुप्त कक्ष में ले जा रहे थे। उसे संदेह हुआ और उसने निश्चय किया कि इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात जब नंदिनी उपवन में आई तो आर्यन ने कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो नंदिनी, मैं तुम्हें दिन में भी देखना चाहता हूँ। क्यों तुम हमेशा सूर्योदय से पहले चली जाती हो? नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चली गई। अब आर्यन को पूरा विश्वास हो गया था कि कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। जब नंदिनी गुप्त कक्ष की ओर बढ़ी तो आर्यन चुपके से उसके पीछे गया। वह छिपकर देख रहा था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, नंदिनी की देह चमकने लगी और अचानक वह एक विशाल नागिन में परिवर्तित हो गई। उसके सुनहरे शल्क चमक रहे थे और उसकी आंखों में पीड़ा थी। आर्यन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस नंदिनी से वह प्रेम करता था, वह दिन में एक नागिन बन जाती थी। नंदिनी ने अचानक उसे देख लिया और चीख पड़ी, आर्यन, यहाँ से भाग जाओ। अगर तुमने मुझे इस रूप में देखा तो ये श्राप तुम्हें भी मार देगा। परंतु आर्यन वहीं खड़ा रहा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ नंदिनी, तुम्हारा रूप चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। राजा विजयसेन को इस घटना का पता चला तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने वह देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था आर्यन। उन्होंने बताया कि यह श्राप एक क्रूर तांत्रिक काल भैरव ने दिया था, जिसे नंदिनी की मां ने अस्वीकार कर दिया था। क्रोध में आकर उसने यह शाप दिया कि उनकी संतान दिन में नागिन बनेगी और तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई पुरुष जो उससे सच्चा प्रेम करता हो अपने प्राणों का बलिदान न दे। आर्यन ने निश्चय किया कि वह इस श्राप को समाप्त करेगा। आर्यन ने तांत्रिक काल भैरव को खोजने की ठानी। कई कठिनाइयों के बाद उसने जंगल के एक प्राचीन मंदिर में उसे पा लिया। यदि तुम चाहते हो कि नंदिनी का श्राप टूट जाए तो तुम्हें अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागने होंगे, काल भैरव ने हंसते हुए कहा। आर्यन बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा और अग्निकुंड में कूदने ही वाला था कि अचानक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तुम्हारा प्रेम सच्चा है आर्यन, आकाशवाणी हुई। तुम्हें अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं, प्रेम ने श्राप को हरा दिया है। उस क्षण नंदिनी महल में ही थी और उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वह पहली बार नागिन नहीं बनी। अमर प्रेम की विजय, श्राप टूट चुका था। नंदिनी और आर्यन का मिलन हो गया। राजमहल में हर्षोल्लास का माहौल छा गया। राजा विजयसेन ने दोनों के विवाह की घोषणा की और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नंदिनी और आर्यन का प्रेम यह साबित कर चुका था कि सच्चा प्रेम किसी भी अभिशाप को हरा सकता है।